जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे आपसे हम लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट की, और जानेंगे कि लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो लॉरी और ब्रॉन्स्टेड हैं ये अलग अलग साइंसदान हैं, अलग अलग मुल्कों के। लेकिन एक ने एसिड के बारे में बात की हुई है और एक ने बेस के बारे में बात की हुई है। अब बेसिकली ये जो एसिड और बेस का जो नज़रिया है, एसिड और बेस का जो कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली साइंसदानों के लिए बड़ा मसला रहा कि वो बेसिकली जानना चाहते हैं कि आखिर क्या होते हैं एसिड और बेस। जैसे दुनिया में आप बहुत से कंपाउंड्स को देखते हैं तो आप थोड़े से परेशान हो जाते हैं और आप सोचते हैं कि क्या ये एसिड है कि क्या ये बेस है। जैसे लेट्स से दैट आपके घर में ऑयल है, अब आप उस ऑयल को देख रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि क्या ये एसिड है कि क्या ये बेस है। या आपके घर में कोई दाल बनी हुई है और आप ये सोच रहे हैं क्या ये एसिड है कि क्या ये बेस है। या फिर दुनिया में कोई भी कंपाउंड का जब आपके साथ मनाजरा होता है, आप देखते हो उसके साथ कोई एक्सपेरिमेंट्स करते हो, तो फिर आप सोचते हो कि क्या वो एसिड है कि क्या वो बेस है। तो फिर ये जो कॉन्सेप्ट था एसिड और बेस को पहचानने वाला, ये काफ़ी ज़्यादा मकबूलियत का हामिल था। यानी कि ये बात आर्हीनियस ने भी बताई, मैंने आपको करवाया आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। अगर आप आर्हीनियस कॉन्सेप्ट करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब सर्च बार पे लिखें आर्हीनियस कॉन्सेप्ट स्पेस जीएस एकेडमी, तो आपको वो वाली वीडियो मिल जाएगी। लेकिन आज का टॉपिक है कि एसिड बेस क्या है। ठीक है, जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये मैं बता रहा हूँ कि एसिड बेस का नज़रिया लॉरी ब्रॉन्स्टेड के नज़रिए से कैसे मैच करता है। तो इनका कहना था कि कोई अगर कंपाउंड एसिड है तो उसकी खासियत क्या होगी, और अगर कोई कंपाउंड जो है वो बेस है तो उसकी खासियत क्या होगी। और इन्होंने उस खासियत को डिफ़ाइन करने के लिए प्रोटॉन का सहारा लिया। अब प्रोटॉन क्या है? प्रोटॉन बेसिकली ये है कि अगर हम प्रोटियम लें, आपको पता है कि प्रोटियम में एक ही प्रोटॉन होता है और बाहर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ये हाइड्रोजन का एक आइसोटॉप है। तो सॉरी, ये जो स्क्रीन ब्लर हो रही थी, मैंने कहा आपके लिए पहले इसका सही कर दें इसको। तो ये जो प्रोटियम है, ये कह लें कि प्रोटियम बेसिकली हाइड्रोजन का पहला आइसोटॉप है। अब साइंसदानों ने कहा कि अगर इसमें से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो चला जाए तो आपके पास सिर्फ प्रोटॉन रह जाएगा, सिर्फ। आई समझ? तो यानी कि हाइड्रोजन आयन को, ठीक है, हाइड्रोजन आयन को आप प्रोटॉन भी कह सकते हैं। ये लिख लो या ये लिख लो, क्या ख्याल है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बगैर न्यूक्लियस प्रोटॉन ही तो है, और प्रोटॉन को ऐसे ही लिखेंगे। और यहाँ पे ये हाइड्रोजन आयन जो है ये भी तो प्रोटॉन की मानद ही हुआ ना, क्योंकि इस एटम में से जब इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो उसको हम लिखेंगे पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और वो कौन सा एटम है? वो हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन आयन को ही क्या बोला जाएगा? प्रोटॉन। तो इन्होंने बताया कि एसिड प्रोटॉन डोनर होगा, और एक ने बताया कि बेस प्रोटॉन। अब बस हमने यही प्रूव करना है, और जब ये खासियत किसी कंपाउंड में अगर हमें नज़र आ जाती है तो फिर हम इनकी सोच से उस कंपाउंड को एसिड और बेस कह सकते हैं, इनकी सोच से। अब वो कैसे, इसको हम देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड है HCl और एक कंपाउंड है वाटर, ये सबको ही पता है। HCl और वाटर का सबको पता है ना। HCl हमारे पेट में पैदा होता है, खाना खाने में, डाइजेस्ट करने में हमें हेल्प करता है कि नहीं करता? करता है। तो अब ये हमारे पास जो है मौजूद है, और साथ हम इसका प्रोडक्ट लिखेंगे। अब हमने देखा कि ये जो HCl है इसकी खासियत है कि ये प्रोटॉन लैदा कर लेता है और नेगेटिव पार्टिकल लैदा कर लेता है। तो ये प्रोटॉन दे सकता है इसको, तो हमने फिर इसको क्या कह दिया? एसिड। क्योंकि अभी आपकी मेरे साथ बात हुई कि एसिड क्या होगा? इसने तो प्रोटॉन दे दिया ना वाटर को, और यहाँ से जो वाटर है इसने क्या किया? तो फिर अकॉर्डिंग टू रूल ये क्या हुआ? तो फिर जब इसने इसको प्रोटॉन दिया तो इसमें तब्दीली आई, इसके पास हाइड्रोजन था और अब इसके पास हाइड्रोजन नहीं है। ये नेगेटिवली चार्ज रहेगा ना यहाँ पे। ये दोनों बॉडीज थी, ये चली गई तो ये रहेगी, ये लिख दी मैंने यहाँ। और यहाँ पे इस बॉडी के अंदर क्या आ गया?
तो ये कितने हाइड्रोजन थे? 3 हो जाएंगे और पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे। इसको कहते हैं प्यारे बच्चों हाइड्रोनियम आयन। क्या कहते हैं इसको? हाइड्रोनियम आयन। और हाइड्रोनियम आयन क्या होता है? बेसिकली ये होता है एसिड। किसका? लॉरी ब्रोंस्टेड का। लेकिन कौन सा वाला? कॉन्जुगेटेड। अब ये कॉन्जुगेटेड क्यों है? क्योंकि ये बेस के प्रोटॉन एक्सेप्ट करने से बना है। लेकिन अब ये अगर इसने प्रोटॉन ले लिया है, अब ये प्रोटॉन लेने के बाद उसकी अगर ये शक्ल बन गई है तो ये प्रोटॉन दे भी सकता है ना वापस। ये कोई शर्त तो नहीं है कि ये रिएक्शन इधर ही जाएगा, इधर नहीं जा सकता। और ये स्पीशीज ने जो अगर प्रोटॉन जो है वो दे दिया है तो ये फिर दे दिया तो ये वापस ले भी सकती है कि नहीं? देने पर ये क्या हुआ और लेने पे क्या हुआ? लेकिन ये प्रोडक्ट में है, ये भी बात याद रखें। ये बेस तो कहलाएगी लेकिन कौन सी वाली? कॉन्जुगेट है, क्योंकि इसका ताल्लुक किसके साथ है? इसके साथ। व्हेन अ एसिड अ कॉन्जुगेट बेस इज फॉर्म्ड, ये कॉन्जुगेट बेस उस वक्त बनती है जब एसिड प्रोटॉन दे देता है, तभी बनी ना ये। तो ये मैंने आपको 2 कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवा दिए। अब फिर अगली बात उन्होंने हमें ये समझाई कि ये स्पीशी जो है वो बेस है। यहाँ हमने एसिड के साथ देखा इसको, किसको? पानी को। लेकिन फिर लॉरी ब्राउन ये भी समझाना चाह रहे थे ऐसे कंपाउंड बिहेवियर, डुअल बिहेवियर भी कर सकते हैं। यानी कि वाटर जो है, अगर हम अब इसके सामने जो HCl की बजाय अगर अमोनिया रखते हैं, ये अमोनिया है। अब हमने देखा है कि अमोनिया भी प्रोटॉन एक्सेप्टर है, वाटर भी प्रोटॉन एक्सेप्टर है। तो फिर ये भी क्या हुई? प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या हुआ? प्रोटॉन एक्सेप्टर तो बेस हुआ ना प्यारे बच्चों। तो ये भी बेस हो गई और तो फिर ये तो फिर आइडिया ना हुआ ना। इसका मतलब हुआ कि इन दोनों में से ज़्यादा अच्छा प्रोटॉन कौन दे सकता है और कौन ले सकता है, ये देखेंगे। तो फिर हमने देखा कि वाटर जो है वो प्रोटॉन अगर निकाल दे तो वो हाइड्रोक्सी में कन्वर्ट हो जाता है, और अमोनिया जो है वो प्रोटॉन नहीं निकालता, लोन पेयर इसके पास होता है, तो ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बना लेता है। तो फिर हमने ये देखा कि ये जो अमोनिया है ये प्रोटॉन ले रहा है, तो ये बेस हुई ना लॉरी ब्रोंस्टेड की, और वाटर अब जो है वो प्रोटॉन दे रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एसिड हो गया। तो अब चूंकि इसने प्रोटॉन दे दिया तो पीछे क्या रह गया? ये तो चला गया ना, ये रह गया। तो ये हमने हाइड्रोक्सी इधर लिख दिया, और यहाँ से ये वाला जो प्रोटॉन इसमें गया, तो पहले नाइट्रोजन के पास तो 3 हाइड्रोजन थे, अब तो पॉजिटिव चार्ज भी ऐड हो गया इसके अंदर आके, तो पॉजिटिव चार्ज भी लगाऊंगा साथ में, दैट बिकम्स अमोनियम। अमोनिया से अमोनियम, और ये वाटर से हाइड्रोक्सिल आयन या हाइड्रो ऑक्साइड आयन। प्यारे बच्चों क्या ख्याल? अब ये फिर प्रोटॉन दे सकता है, तो ये क्या हुआ? कॉन्जुगेट एसिड। और ये प्रोटॉन ले सकता है, तो ये क्या हुआ? कॉन्जुगेट बेस। ये भी कहानी क्लियर हो गया। लेकिन एक चीज़ पे आप गौर करें कि पानी एसिड के साथ बेस के तौर पे एक्ट कर गया। कैसा है? शेख रशीद निकला ना, ये पार्टी चेंज कर गया, और ये बेस के साथ एसिड बन गया। तो इसका तो बिहेवियर ना एसिड जैसा है ना, तो फिर इसका जो बिहेवियर है वो हम एक बिहेवियर को निशानदेही देंगे एम्फोटेरिक। EMPHOTERIC, एम्फोटेरिक। एम्फो मीन्स हाफ, एम्फी का मतलब हाफ होता है। आपने एक लफ्ज़ पढ़ा है ना, एम्फीबियंस, शायद बायोलॉजी में पढ़ा होगा आपने, मेंढकों की क्लास को कहते हैं। एम्फी मीन हाफ, यानी वो आधी ज़िंदगी पानी में गुजारते हैं, आधी ज़मीन पे, आधी बाहर के मुल्क गुजारते हैं, इटली में गुजारते हैं। तो एम्फी मीन्स हाफ, टेरिक मीन प्रॉपर्टी। तो हाफ प्रॉपर्टी है जी इसकी, हाफ एसिड प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी, और हाफ प्रॉपर्टी इसकी बेस है। तो मैंने आपको काफ़ी सवाल भी हल कराया, व्हाट आर एम्फोटेरिक स्पीशी। तो आप कहेंगे वाटर इज अ एम्फोटेरिक स्पीशी, इट कैन एक्ट एज अ एसिड विद अ बेस, इट कैन एक्ट एज अ बेस विद अ एसिड। इसमें मैंने आपको ये भी सवाल कराया कि व्हाट आर कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेसिस। दे आर ऑलवेज द प्रोडक्ट्स विच आर फॉर्म बाय डोनेशन ऑफ प्रोटॉन बाय एसिड और एक्सेप्शन ऑफ प्रोटॉन बाय बेस। ऐसे ही बताया ना मैंने आपको कि प्रोटॉन को ये कैसे बनी, ये क्या है कॉन्जुगेट एसिड, कैसे बना? बेस के प्रोटॉन एक्सेप्ट करने से। और ये कैसे बना?
एसिड के प्रोटॉन दे देने से बना ये कॉन्जुगेट, ये डेफिनेशन होगी ना इसकी, और क्या लिखोगे आप। इस तरीके से प्यारे बच्चों हमने आज सीखा कौन सा कॉन्सेप्ट, लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर आपको मैं आपके किताब के टेक्स्ट की तरफ लेके जाऊं तो ये सब बातें उन्होंने एक खूबसूरत इंग्लिश में लिखी हुई हैं जो आपने पढ़नी है, और ये दोनों साइंसदानों के नाम भी और उनके चेहरे मुबारक भी आपको दिखाए हैं। और ये इस वक्त कब्रों में इनकी हड्डियां भी नहीं होंगी, लेकिन इनके देखें लिखे हुए पेपर और इनके आइडियाज़ आज भी आप पढ़ रहे हैं। आप कहेंगे सर जी खुद तो मर गए, हमें स्यापा डाल गए, तो मैं कहूँगा हाँ, क्योंकि सिलेबस वालों ने तुम्हारे सिलेबस में इनको रखा है, तुम मजबूर हो पढ़ने के लिए, ताकि कल अब ये लॉन्ग क्वेश्चन आना है तुम्हें बोर्ड में, तो तुमने इसको तैयार करना है। तो इसका अब लॉन्ग किस पैटर्न से आएगा, एक्सप्लेन लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट। तो आपको अगर इसके नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वो आप उस पर व्हाट्सएप करें मुझे, बिल्कुल माइनर सी अमाउंट पे करके आप PDF मंगवा लें। इससे ये होगा कि आपको मेहनत खुद नहीं करनी पड़ेगी और आपके सामने सारा लॉन्ग आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये सारा आइडिया इन इक्वेशंस का मैं आपको समझा रहा था। इनका पूरा नाम था जोहान्स एन ब्रॉन्स्टेड। ठीक है, ये टाइम से रहे, ये टाइम से गए, और थॉमस M लॉरी, और ये टाइम इनका पैदा और मरने का है। और ये रहा वो सवाल जो मैं आपको कह रहा हूँ कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ एम्फोटेरिक कंपाउंड्स। और उसके बाद प्यारे बच्चों ये हमारे पास कुछ इक्वेशंस हैं, दे आर सो इम्पॉर्टेंट, ये भी करनी है हमने। ठीक है, और इसमें आप अब हाइड्रोजन साइनाइड को ले लें, वाटर का बिहेवियर हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ लेकिन देखें दोनों के साथ पानी क्या बिहेव कर रहा है, बेस, और ये दोनों क्या हैं, एसिड। तो ये मेरे ख्याल में अब आइडिया आपको क्लियर हो गया, कोई इतना रॉकेट साइंस आइडिया नहीं है जो आप ये कर नहीं सकेंगे। और वैसे भी अगर गिव टू एग्जांपल्स ऑफ ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेसिस आर नॉट बेसिस बाय आर्हेनियस डेफिनेशन, ये सवाल थोड़ा सा टेक्निकल है, आपको सर इसका जवाब भी बताओ, तो मैं इसका जवाब ऐसे बताऊंगा, आपने ऐसा करना है यूट्यूब सर्च बार पे लिखना है गिव टू एग्जांपल्स ऑफ ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेसिस विच आर नॉट दी बेस ऑफ आर्हेनियस डेफिनेशन, तो आपको उसका जवाब बता दो। ठीक है, तो दैट इज़ द बेस्ट वे। चले मैं आपको वैसे बता भी देता हूँ, अभी तक आप यूट्यूब सर्च बार पर चले गए होंगे। तो आर्हेनियस बेसिस जो हैं वो आर्हेनियस डेफिनेशन के हिसाब से ना हो, यानी कि ब्रॉन्स्टेड बेसिस, ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेसिस विच आर नॉट बेसिस ऑफ आर्हेनियस, मतलब अमोनिया जो है एक ऐसी बेस है जो कि लॉरी ब्रॉन्स्टेड की बेस है, लेकिन वो आर्हेनियस की बेस नहीं है, क्योंकि आर्हेनियस की बेस में शर्त है कि OH होना चाहिए, क्योंकि अब इसमें तो OH है नहीं। तो आर्हेनियस ने कहा था कि ऐसी स्पीशीज जो प्रोटॉन हाइड्रोजन आयन दे वो एसिड है, मतलब जितने भी लॉरी ब्रॉन्स्टेड के एसिड हैं वो आर्हेनियस के एसिड हैं, लेकिन जो आर्हेनियस की बेसिस हैं इनकी बेसिस नहीं है, क्योंकि ये प्रोटॉन की बात करते हैं, वो हाइड्रोक्सी की बात करता है। हाइड्रोक्सी है तो आर्हेनियस की बेस कहलाएगी, अगर हाइड्रोक्सी नहीं है तो आर्हेनियस की बेस नहीं कहलाएगी। तो अमोनिया हो गई लॉरी ब्रॉन्स्टेड की बेस, और पानी हो गया लॉरी ब्रॉन्स्टेड की बेस, लेकिन आर्हेनियस की ये बेस नहीं है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, होप सो आपको पसंद आएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।